बीए पाठ प्रथम वर्ष में सत्र 2020-21 के अंतर्गत प्रवेश लेने वाले सभी विद्यार्थियों का गवर्नमेंट कॉलेज खेतड़ी में स्वागत है। समाज शास्त्र के विद्यार्थी ये ध्यान दें कि वर्तमान में कोरोना महामारी के चलते आपके लिए सरकार के निर्देशानुसार ऑनलाइन शिक्षण की व्यवस्था की गई है। इसलिए सभी विद्यार्थियों का व्हाट्सएप ग्रुप उनके सेक्शन के अनुसार बनाया गया है। तो बीए पाठ प्रथम वर्ष के गवर्नमेंट कॉलेज खेतड़ी के समाज शास्त्र के विद्यार्थी आज अपना पहला टॉपिक देखेंगे। सोशोलॉजी के अंतर्गत फर्स्ट पेपर में फर्स्ट यूनिट का जो पहला टॉपिक हमारा आज के वीडियो में है वह है मीनिंग ऑफ सोशियोलॉजी, समाज शास्त्र का अर्थ। यद्यपि मनुष्य आदिकाल से ही समाज में रहता रहा है, लेकिन उसने समाज और अपने स्वयं के अध्ययन के बारे में बहुत देर बाद रुचि लेना प्रारंभ किया। मनुष्य शुरू से ही एक सामाजिक प्राणी है, ये हम सब सुनते आए हैं, लेकिन अपने बारे में और जिस समाज और समूह में वो रहता है उसके बारे में अध्ययन करने की रुचि जो है व्यक्ति में बहुत बाद में उत्पन्न हुई। समाजशास्त्र की आवश्यकता का अनुभव जटिल समाजों और विभिन्न सामाजिक घटनाओं को समझने के लिए किया गया। समाजशास्त्र के विकास के संबंध में टी.बी. बोटोमोर ने लिखा है। टी.बी. बोटोमोर एक प्रसिद्ध समाजशास्त्री थे। टी.बी. बोटोमोर ने लिखा कि हजारों वर्षों से लोगों ने उन समाजों और समूहों का अवलोकन और चिंतन किया है जिसमें वे लोग रहते आए हैं। फिर भी समाजशास्त्र का आधुनिक और एक विषय के रूप में अध्ययन की दृष्टि से समय को देखें तो बोटोमोर के अनुसार समाजशास्त्र का जो इतिहास है वो एक शताब्दी से अधिक प्राचीन नहीं है। यानी लगभग 100 सालों से, पिछले 100 सालों से समाजशास्त्र का अध्ययन प्रारंभ हुआ। और इस नए और आधुनिक विज्ञान को जन्म देने का जो श्रेय है वो फ्रांस के प्रसिद्ध विद्वान ऑगस्ट कॉम्ट को है। ऑगस्ट कॉम्ट 1798 ईस्वी में फ्रांस में पैदा हुए। सबसे पहले 1838 में ऑगस्ट कॉम्टे ने ही इस विषय का नाम सोशियोलॉजी रखा था। उससे पहले इसको हम सामाजिक भौतिकी के नाम से जानते थे, सोशल फिजिक्स। धीरे धीरे नाम में सुधार होता गया, सुधरते सुधरते जो नाम सोशल फिजिक्स से सोशियोलॉजी हो गया। और इसी कारण से हम समाजशास्त्र में ऑगस्ट कॉम्टे को फादर ऑफ सोशियोलॉजी के नाम से जानते हैं। समाजशास्त्र के जनक के नाम से ऑगस्ट कॉम्टे विख्यात हैं। समाजशास्त्र के अन्य प्रारंभिक लेखकों में ऑगस्ट कॉम्ट के अलावा स्पेंसर जो इंग्लैंड से हैं, दुर्खिम फ्रांस से हैं, मैक्स वेबर जर्मनी से हैं। तो कॉम्ट के अलावा जो प्रारंभिक जो लेखक हैं समाजशास्त्र के, जिनको हम फाउंडिंग फादर्स ऑफ सोशियोलॉजी कह सकते हैं, वो हैं स्पेंसर, दुर्खिम और वेबर। गिन्सबर्ग लिखते हैं, मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि समाजशास्त्र की जो उत्पत्ति है वो इतिहास, राजनीतिक दर्शन और विकास के जैविक सिद्धांत और सामाजिक सुधार आंदोलनों पर आधारित है। तो विश्व में जो पॉलिटिकल फिलॉसफी थी, राजनीतिक दर्शन था, प्राचीन इतिहास था और सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में सुधार आंदोलन थे,
उनकी वजह से समाजशास्त्र की उत्पत्ति हुई है। समाजशास्त्र के अर्थ और इसके अध्ययन क्षेत्र के बारे में विद्वानों में अलग अलग दृष्टिकोण पाए जाते हैं। सर्वप्रथम तो हम देखेंगे आज कि शाब्दिक दृष्टि से समाजशास्त्र का क्या अर्थ है। शाब्दिक दृष्टि से विचार करने पर हम देखते हैं कि समाजशास्त्र दो शब्दों से मिलकर के बना है, जिसमें पहला शब्द है सोशियस, जो लैटिन भाषा से लिया गया है, और दूसरा शब्द है लोगास, जो ग्रीक भाषा से लिया गया है। जिसमें सोशियस का अर्थ होता है समाज और लोगास का अर्थ होता है शास्त्र अथवा विज्ञान। तो इस प्रकार से दो शब्दों के मेल से समाज एक विषय बना, सोशियस और लोगास, अर्थात समाज का विज्ञान। जिस विज्ञान में समाज का अध्ययन होता है वो समाजशास्त्र होता है। तो ये इसका वर्ड मीनिंग था, शाब्दिक अर्थ। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हर्बर्ट स्पेंसर ने समाज के क्रमबद्ध अध्ययन का प्रयत्न किया और अपनी पुस्तक का नाम सोशियोलॉजी रखा। और जब हम इस प्रश्न पर विचार करते हैं कि समाजशास्त्र क्या है, व्हाट इज सोशियोलॉजी, तो विभिन्न विद्वानों के विचारों में भिन्नता देखने को मिलती है। भाई हर विद्वान अपने अपने तरीके से सोच करके अपने अपने तरीके से उन्होंने लिखा समाजशास्त्र की परिभाषा के बारे में। समाजशास्त्र ये है। तो प्रमुख रूप से इसकी जो परिभाषाएं हैं हमारे विषय की, उनको हम चार भागों में बांट सकते हैं। एक तो समाज के अध्ययन के रूप में, एक सामाजिक संबंधों के अध्ययन के रूप में, एक सामाजिक समूहों के अध्ययन के रूप में, और एक सामाजिक अंतःक्रियाओं के अध्ययन के रूप में। तो हर पॉइंट में अलग अलग विद्वानों की परिभाषाएं देखेंगे। मोटे रूप से कुछ विद्वान ऐसे भी हैं जो बड़ी सिंपल, आसान सी परिभाषा देते हैं कि समाजशास्त्र वह विज्ञान है जिस समाज का अध्ययन किया जाता है। तो पहली कैटेगरी उनकी वार्ड के अनुसार समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है, बड़ी छोटी और संक्षिप्त सिंपल परिभाषा। गिडिंग्स के अनुसार समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है। दूसरी जो कैटेगरी है वो है सामाजिक संबंधों के अध्ययन के रूप में, जिसमें मैकायर और पेज की परिभाषा देखिए। मैकायर और पेज ने एक पुस्तक लिखी थी, द सोसाइटी। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है। संबंधों की इसी जाल को हम समाज कहते हैं, और सामाजिक संबंध ही समाजशास्त्र की विषय वस्तु है। ये मैकायर और पेज ने कहा। पहले पॉइंट में क्या था, पहले कैटेगरी में समाजशास्त्र केवल समाज का अध्ययन, एक सिंपल वे में वार्ड ने और गिडिंग्स ने जो परिभाषा दी। दूसरी जो कैटेगरी है परिभाषा की वो है सामाजिक संबंधों के स्टडी के रूप में, जिसमें मैकायर और पेज की परिभाषा। दूसरी एक और परिभाषा है क्यूबर। क्यूबर कहते हैं समाजशास्त्र को मानव संबंधों के वैज्ञानिक ज्ञान की शाखा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ह्यूमन रिलेशनशिप्स, मानव संबंध। सामाजिक समूहों के अध्ययन के रूप में जो पॉइंट है वो तीसरी कैटेगरी है। जॉनसन, हैरी एम जॉनसन, एक बहुत बड़ी पुस्तक लिखी थी, सोशियोलॉजी सिस्टमैटिक स्टडी। समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का विज्ञान है। सामाजिक समूह सामाजिक अंतःक्रियाओं की ही एक व्यवस्था है, ये जॉनसन ने बताया, सामाजिक समूह का अध्ययन। चौथी जो कैटेगरी है परिभाषाओं को लेकर के वो है समाजशास्त्र सामाजिक अंतःक्रियाओं के अध्ययन के रूप में। अंतःक्रिया का तात्पर्य दो या दो से अधिक व्यक्तियों अथवा समूह का जागरूक अवस्था में एक दूसरे के संपर्क में आना और एक दूसरे के व्यवहारों को प्रभावित करना होता है। और सामाजिक संबंधों के निर्माण का जो आधार है
वो अंतःक्रिया ही है। और यही कारण है कि समाज शास्त्र को सामाजिक अंतःक्रियाओं का विज्ञान माना जाता है। ये परिभाषा किसने दी? अंतःक्रिया के रूप में जो एक विद्वानों ने जो बताया, उसका सामान्य अर्थ था ये कि अंतःक्रिया का तात्पर्य जो है वो दो या दो से अधिक व्यक्ति जब और समूह आपस में मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वो इंटरएक्शन होता है, अंतःक्रिया कहलाता है। और समाजशास्त्र अंतःक्रिया का ही विज्ञान है। गिलिन एवं गिलिन लिखते हैं इस बारे में परिभाषा, व्यापक अर्थ में समाजशास्त्र व्यक्तियों के एक दूसरे के संपर्क में आने के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाली अंतःक्रियाओं का अध्ययन कहा जा सकता है। व्यापक रूप में गिलिन एवं गिलिन, समाजशास्त्र क्या है? व्यक्तियों के एक दूसरे के संपर्क में आने के परिणाम स्वरूप जो अंतःक्रिया उत्पन्न होती हैं, उन अंतःक्रियाओं का अध्ययन इस विषय में किया जाता है, वो विषय समाजशास्त्र है। गिन्सबर्ग लिखते हैं, समाजशास्त्र मानवीय अंतःक्रियाओं और अंतर संबंधों, उनकी दशाओं और परिणामों का अध्ययन है। तो ये मैं समझता हूं कि परिभाषाएं बहुत हो गई हैं आपकी। इन विद्वानों की ने जो परिभाषाएं दी हैं वो याद रखनी है आपको, और ये बताना है कि विद्वान किस बात पर फोकस करता है कि चार प्रकार की चार कैटेगरीज में, चार श्रेणियों में परिभाषाओं को विभाजित किया है। तो कुछ विद्वान मानते हैं समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है, कुछ विद्वान ये मानते हैं समाजशास्त्र सामाजिक समूह का विज्ञान है, कुछ विद्वान ये मानते हैं कि समाजशास्त्र वह विज्ञान है जिसमें सामाजिक संबंधों का अध्ययन होता है, तो कुछ विद्वान ऐसे हैं जो समाजशास्त्र को मानते हैं कि सामाजिक अंतःक्रियाओं का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। तो ये सभी परिभाषाएं देखने से स्पष्ट हो गया होगा कि सामूहिक रूप से समाजशास्त्र इन सब चीजों का अध्ययन करता है। तो इन सभी परिभाषाओं के आधार पर ये हम कह सकते हैं कि समाजशास्त्र संपूर्ण समाज का एक समग्र इकाई के रूप में अध्ययन करने वाला विज्ञान है। इसमें सामाजिक संबंधों का व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है। सामाजिक संबंधों को ठीक से समझने की दृष्टि से सामाजिक क्रिया, सामाजिक अंतःक्रिया और सामाजिक मूल्यों के अध्ययन पर समाजशास्त्र के अंतर्गत विशेष बल दिया जाता है। तो ये समाजशास्त्र का एक सामान्य अर्थ और समाजशास्त्र का शाब्दिक परिचय और उसकी परिभाषाएं आज आपको पहले वीडियो में देखी। इसके बाद समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र अगले वीडियो में। थैंक यू।